आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण का एक प्रत्यय लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम है मतुप। ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है इसको समझ लीजिए। मतुप तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लगता है, यानी नाम पदों से लगता है। इसको नाम भी कहते हैं। नाम का अर्थ हुआ संज्ञा, और संज्ञा के जो बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताया उसे विशेषण कहते हैं। तो नाम पदों से लगने वाले, यानी कहने का अर्थ संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनसे लगने वाले जो प्रत्यय हैं, इन शब्दों से, इन प्रातिपदिकों से, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें एक है मतुप। यह मतुप जो प्रत्यय है, इस हर प्रत्यय का कुछ अर्थ होता है जब वो बनाता है। मतुप प्रत्यय पहले ही समझ लीजिए कि मतुप है। मतुप में मत शेष बचता है ना? मत शेष बचता है। तो प क्या होता है? प का लोप हो जाता है। हलंत्यम सूत्र से प का लोप हो जाता है। ठीक है, प का लोप हो जाता है। क्लियर लिख देता हूं, है ना? प का लोप हो जाता है। अब मत शेष बचता है, प का लोप हो जाता है। इस मत का क्या होता है? दो आदेश होता है। मत का वत आदेश भी हो जाता है। और मत का मत भी रहता है, लेकिन वत आदेश कब होता है? जब कहता है मां दुग्धायाश्च, म जिसके उपधा में, म यदि उपधा में हो और या मकारांत, मकार अंत वाले मकारांत शब्दों से, तथा औपधा वाले या अकारांत शब्दों से मतुप के मत का वत आदेश हो जाता है, यानी म का व हो जाता है। वस्तुतः यही होता है, म का व हो जाता है। तो ऑलरेडी है ही, तो मत वत में बदल जाता है। मत का वत आदेश, यानी म का व, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, हो जाता है। हो जाता है। शेष जगहों पर, शेष जगहों पर मत ही रहता है। ठीक है, ये तो इसका मैंने फीचर बता दिया कि मतु प्रत्यय कैसे होगा। ये एफिक्सिस शोइंग पोजीशन लिखा हुआ है, यानी मतु प्रत्यय जब किसी शब्द से लगता है तो क्या होता है? उस पर उसका अधिकार बताता है। पोजीशन माने होता है अधिकार, आधिपत्य। अब जैसे आप देखेंगे, हम धन शब्द से बनाते हैं मतु प्रत्यय लगा करके, तो धन में तो धनवान बनता है। अब धनवान का अर्थ क्या होता है? धन इसका है या धन इसमें है, यानी उसी व्यक्ति को आप धनवान कह सकते हैं जिसके अंदर धन है या जिसका धन है। दो स्थितियां होती है। इसीलिए इस मतु प्रत्यय से संबंधित एक सूत्र है जिसको मैं अब लिखा दे रहा हूं। ये कंसेप्शन मैंने दिया केवल मतु का। अब इससे रिलेटेड एक सूत्र है, उसकी व्याख्या करके और उदाहरण में दूंगा। अब मैंने जो मतु पढ़ाया उसका जो एक सूत्र है उससे रिलेटेड हुए वो दे रहा हूं। तदस्यास्ते अस्मिन् इति मतु, तदस्यास्ते अस्मिन् इति मतु। इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें दो बातें आती। एक आती है तत् अस्य अस्ति, तदस्या, तत् अस्य अस्ति, और अस्मिन् आगे है लिखा हुआ तदस्या अस्ति अस्मिन्, तो दूसरा विग्रह आएगा तत् अस्मिन् अस्ति। ये दो चीज, वह इसका है और या वह इसमें है, ये दो बातें इसमें आती है विग्रह रूप में। इसको मैंने तोड़ा है इस सूत्र को।
इसमें दो बातें लिखी हुई, तत् अस्य अस्ति या तत् अस्मिन् अस्ति इति मतु, माने इस अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। अब कहने का मतलब इसको जरा बैठाइए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया धन शब्द से मतु प्रत्यय लगा दिया, ए धन शब्द देख रहे हैं आप, और इसकी उपधा में है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व जो होता है उसकी उपधा होती है, तो धन है। देखिए अब धन से मतु लगेगा तो कहता है ये धनवान बना, और स्त्रीलिंग में अगर करिएगा तो धनवती होगा। अगर बल शब्द से लगाते हैं मतु प्रत्यय तो बलवान बनता है, और स्त्रीलिंग में बलवती बनता है। वैसे मूल शब्द बनेगा इसका बलवत या धनवत, ऐसा बनना चाहिए, धनवत नपुंसक में लेकिन ही हो जाएगा। और ये हम बना रहे हैं ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो उदाहरण तो बहुत सारे हो जाएगा। बुद्धिमान हो जाएगा। अब अ से भिन्न स्वर रहने पर अभी हम केवल बल का दिखा रहे हैं, चाहे इसका भी लिख देते हैं, बुद्धि जोर मतु बुद्धिमान, ये भिन्न स्वर रहने पर और स्त्रीलिंग में बुद्धिमती होगा। श्री शब्द से भी आप बना सकते हैं श्री जोर मतु श्रीमान, और इसे बना देंगे श्रीमती। अब दो मत वाला हमने उदाहरण लिया और दो वत वाला, वान जिसका आदेश होता है। अब इस पैटर्न पर जब उसको बैठाएंगे, जैसे धनवान है, तो इसका मतलब हो जाएगा धनम अस्ति अस्य, इसका होगा तत् अस्य अस्ति, मतलब धनवान का अगर पहला विग्रह हम करेंगे धन इसका है, और दूसरा हो जाएगा तत् अस्मिन् अस्ति, मतलब धनम अस्मिन् अस्ति या धनम अस्ति अस्मिन्, मन धन इसका है या धन इसमें है, तो दो अर्थ आएगा। तो धनवान बलम अस्ति अस्य या बलम अस्ति अस्मिन्, बुद्धि अस्ति अस्य या बुद्धि अस्ति अस्मिन्, स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में होगा तो बुद्धिमती, पुल्लिंग में होगा तो बुद्धिमान, ऐसा प्रयोग करेंगे। आपके सामने प्रयोग पर आधारित होता है। जैसे हम लिखा रहेगा कहीं पर आप जाएंगे तो सह और डॉट 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 दे देगा बुद्धि जोर मतु, तो आप सह बुद्धिमान अस्ति ऐसा यहाँ बनाएंगे, बुद्धि जोर मतुप है सह बुद्धिमान अस्ति। लेकिन अगर कोई सा है, लड़की लिखा हुआ है तो सा, अब बुद्धि जोर मतुप दे दिया तो आप यहाँ पर बुद्धिमती बनाकर आएंगे, सा बुद्धिमती अस्ति, लेकिन दिया रहेगा दोनों जगह बुद्धि जोर मतुप ही। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम बुद्धिमान बनाए, यहाँ बुद्धिमती बनाए, ये प्रयोग पर रखना है। फिर इसका रूप चलेगा, जैसे आप बनाते हैं भवान भवंतु भवंता, तो उसी तरह से इसका बन जा सकता है धनवान धनवंतु धनवंत, ते धनवंतः सन्ति, बलवान बलवंतु बलवंत, यानी वो ऐसे रूप इसका चला देंगे। तो सह बलवान अस्ति तौ बलवंतौ अस्तः ते बलवंतः सन्ति, ऐसे भी इसका रूप आप बना सकते हैं आगे। छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसका दिया है, बहुत पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन सोचा कि 2-4-5 उदाहरण और दे दूं। जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये मत का मान और मति बना हुआ है, गो जोर मतु गोमत बना, ये नपुंसक में है, गोमान पुल्लिंग में है और गोमती स्त्रीलिंग में है। धी जोर मतु धीमत धीमान धीमती, उसी तरह नपुंसक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। धी माने बुद्धि होता है, यानी बुद्धि संपन्न, बुद्धिमान के लिए धीमान आया है, नया वर्ड है। और धीमान धीमती, बुद्धिमती कोई महिला होगी तो उसको धीमती कहेंगे, धी माने बुद्धि। नीति जोर मतुप नीतिमत, नीतिमान नीतिमती। ज्ञान जोर मतुप ज्ञानवत, यहाँ वत हो जाता है चूंकि इसकी उपधा में आकार है, और जिसकी उपधा में पहले बता चुके हैं, और जिसकी उपधा में हो या अकारांत शब्द हो, तो ये अकारांत है, नौ के अंत में अ है, इससे जो मतुप लगेगा तो म का व हो जाता है, और इसके कारण मत वत में बदल जाता है, और फिर वह पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में ज्ञानवती बन जाता है, इंगित प्रत्यय लग करके, ठीक है ना। फिर उसमें इंगित लगता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। दया जोर मतुप दयावत दयावान दयावती, शक्ति जोर मतुप शक्तिमत शक्तिमान शक्तिमती, तो यहाँ फिर ये स्त्रीलिंग में आ गया शक्ति शब्द, और इसकी उपधा में अ है यहाँ पर, इस कारण यहाँ लगा। तो आपने देखा इन उदाहरणों सीखा कि
ये मतु प्रत्यय जो होते हैं यह बताते हैं कि पोसेशन बताते हैं, उस पर अपना अधिकार आधिपत्य इसी अर्थ में होते हैं। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट एक प्रत्यय है इसी अर्थ में, उसका नाम है इनि। अगले वीडियो में इनि प्रत्यय पर मैं बताऊंगा, व्याख्यान दूंगा। धन्यवाद।